आपको ने जवाब दिया था कि डाइजेशन क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, जिसको आप और हम डाइजेशन कहते हैं। तो मैंने डाइजेशन के अलावा एक और आपसे प्रश्न पूछा था कि डाइजेशन को आप समझ गए, डाइजेशन क्यों जरूरी है, मैंने ये भी सवाल आपसे किया था। तो इसका जवाब हमने आपने दिया कि डाइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके, राइट। तो आपने दो सवाल का तो अच्छे जवाब दिया। फिर मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि डाइजेशन के लिए किस ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने ये बोला कि माउथ, ओइसोफेगस और फिर स्टोमच, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस। तो आपने इसका भी जवाब बहुत अच्छे से दिया। लेकिन हमारा एक प्रश्न और था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा सही तरीके से काम कर रहा है वो काम करना बंद कर देंगे, सही तरीके से कोई काम ना करे डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट में से, तो क्या हो सकता है। तो आपने जवाब ये भी नहीं दिया था, लेकिन इसका जवाब भी आप ये कर सकते थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां ग्रसित हो जाएंगी उससे। फिर हमारे एंटीबॉडी हमारे अगेंस्ट वर्क करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम कमजोर होने लगेंगे तो हमारा एंटीबॉडी हमारे अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगा। तो आपने 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जो मैंने पूछा था बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो आइए आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो हम कुछ डायग्रामेटिक तरीके से आज देखेंगे, ओके। तो आइए आज मैं कुछ लिखता हूँ तो शायद आपको पसंद आए और हर चीज को ध्यान से आप देखिएगा। तो आज हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव सिस्टम, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम आपको डायग्रामेटिक तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले डायग्राम बनाते हैं, साथ में साथ ध्यान से देखिए डायग्राम कैसे चल रहा है, ठीक है, ताकि आपको लिखते लिखते आप उस चीज को कॉपी में नोट भी करें और समझें, राइट। तो पहले सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है और यहाँ पर ये इस तरह से आसमान में डिजाइन करना है, राइट। तो हम इस डायग्राम को जैसे बच्चे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर माउथ, यहाँ पे क्या है हमारा फूड पाइप है। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं, एसोफेगस, एसोफेगस हम लिखेंगे एसोफेगस, राइट। अब हम यहाँ की बात करें तो ये क्या है, स्टोमच वाला, राइट। और ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है। ये हमारा हो गया एनस। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे माउथ है, ओइसोफेगस मतलब यहाँ पे फूड पाइप है, और स्टोमच का जो आकार होता है वो जे शेप का होता है। तो हम यहाँ पे जे शेप लिख देते हैं, राइट। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या लिखा कि डायग्राम किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम, कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमच, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, राइट। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका एक नाम होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ओवरऑल ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एलिमेंट्री कैनाल,
ये हमारा पूरा डायग्राम जो है, जो माउस के एनएस तक जो मैंने बनाया है वो एलिमेंट्री बना है। अब यही तो बोलेगा कि एलिमेंट्री बना का जिस भी माउस से लेके एनएस तक का एक कहीं ना कहीं फुल बाय वैसा भी हो गया, एक्सपोनेंट जैसे हो गया, लार्ज इंटीजर इसका भी तो रेट होता होगा। तो ये ऐसे फिगर से लेके एनएस तक की लंबाई पूरा 9 मीटर होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसकी लंबाई पूरा 9 मीटर होती है, राइट। और यही बात लार्ज इंटीजर की लंबाई की, तो वो क्या होती है 1.5 मीटर, मतलब कि 1.5 मीटर होती है। जबकि हमारा ये क्या होता है स्मॉल डिजाइन की लंबाई कितनी होती है, वो 6 मीटर होती है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि स्मॉल डिजाइन इसकी लंबाई ना बहुत लंबी होती है, वो देखने में इतनी छोटी पार्ट में इस तरह से मैक्रो तरीके से वो घूमे रहते हैं कि पता नहीं चलता, लेकिन इसकी लंबाई जो है बहुत लंबी बड़ी होती है, ठीक है। और हम सबसे पहले ये डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए, एलिमेंट्री को समझने के लिए तो डाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। डाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम डाइजेशन को समझेंगे। तो डाइजेशन को हम किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं। तो रोटी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे ये फूड है, फूड क्या है, फूड है। तो सबसे पहले जो डाइजेशन मैं यहाँ लिखूंगा, और डाइजेशन जो होता है ना, ये दो प्रोसेस से होता है। इस जैसे हम रोटी जो खाए वो हम मुंह में खाते हैं, उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो क्या होता है वो मैकेनिकल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं मैकेनिकल लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस होता है। और मैकेनिकल प्रोसेस में होता है क्या कि फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल पार्टिकल में चेंज कर रहे हैं। और जबकि दूसरा प्रोसेस क्या होता है, मतलब कि मैंने रोटी खाया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको, और जैसे यहाँ पे मैंने फूड खाया, यहाँ पे नूडल्स बन गया, जो मतलब कि लावा वाला के साथ यहाँ पे आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नूडल्स बोलते हैं। तो वो यहाँ पे जो यहाँ पे आता है, उसको क्या होता है, उसको क्या करना पड़ता है, जैसे हम रोटी खाए तो रोटी तो एक बड़ा टुकड़ा हो गया ना, उसको छोटे टुकड़े होने के बाद उसको इंजेक्शन करना पड़ता है, मतलब उसको एब्जॉर्ब करना होता है। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे हम उस प्रोसेस को कहेंगे बायोकेमिकल प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बायोकेमिकल प्रोसेस, राइट। अब हम क्या करेंगे, बायोकेमिकल प्रोसेस में ये होता है ना कि अनएब्जॉर्ब फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब जो अनएब्जॉर्ब नहीं होता है उसको एब्जॉर्ब फॉर्म। मैंने यहाँ क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड किया, यहाँ क्या है बेसिकली में है, यूनिफाइड में है। उसके बाद फिर यहाँ पे से एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। इसमें क्या होता है, एसिड का मात्रा होता है और बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को एब्जॉर्ब करेंगे, तब तो हमारा ब्लड बनेगा, तब तक हमारा पूरा ब्लड, पूरा शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या किया, यहाँ पे जो फूड पार्टिकल था वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, ये छोटे छोटे टुकड़ों में एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया। इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब। यहाँ पे हो गया कॉम्प्लेक्स फूड, यहाँ पे था आपका कॉम्प्लेक्स फूड, और यहाँ पे क्या हो गया, एब्जॉर्बर फूड हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी एब्जॉर्ब हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। इसके दरमियान जो मतलब पार्टिकल को एब्जॉर्ब में कन्वर्ट करने के लिए क्या एस्ट्रो की इंग्रेडिएंट के लिए बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, राइट। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरा माउथ हो गया, तो माउथ में मैंने ब्रेड खाया, तो यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, राइट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से सैलिवरी ग्लैंड हो गया। यहाँ सैलिवरी ग्लैंड से क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज निकलता है, एक एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज, जो कि जिसको लोग बोलते हैं सालिका। तो हमारा मतलब कि मैस्टिकेशन ऑफ पार्टिकल मैंने वहाँ पे सिखाया, उसको मैस्टिकेट किया। मैस्टिकेट किया मतलब उसमें सालिका मिला, बहुत सारे एंजाइम मिले और उसको मैस्टिकेट करके बोलस के रूप में यहाँ पे आया, ठीक है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे और भी उठता है कि अगर हम किसी फूड पार्टिकल को खाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे तो फूड पाइप तो होता है, ये साथ में एयर पाइप होता है, ऑक्सीजन भी लेते हैं
बाकी हम लोग से लेते हैं। यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि हमारा फूड पार्टिकल मुंह की जगह मतलब कि ओइसोफेगस की जगह पे फूड पाइप में चला जाए। तो यहाँ पर हमारा होता है एयर फूड पाइप में, इसको बोलते हैं क्या, एयर पाइप होता है, राइट। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि यहाँ पर एयर पाइप इसलिए लिया गया है ना कि एयर पाइप में होता है ना, तो यहाँ पर सिर्फ बोले लेकिन ये भी तो बात है कि यहाँ पर डिवाइड करने का काम करते हैं। यहाँ पर एक होता है, एक यहाँ पे पाइप और क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में ओइसोफेगस को डिवाइड करने का काम करता है, उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस का काम ये होता है ना कि जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मेरा यहाँ से मेरा क्या एयर आ रहा है और यहाँ पे आपको ऊपर से फूड आ रहा है, तो जैसी भोजन आया था एपिग्लोटिस क्या करता है, एयर वाला पाइप को बंद कर देता है और जैसे ही हवा जाता है ये ओपन हो जाता है। तो इस तरह से काम करता है, ठीक है। तो माउथ का काम होता है कि माउथ को मेरा सेंस करते हैं और ओइसोफेगस में क्या करते हैं, माउथ को पाइप को उसको क्या करते हैं, ये फूड पार्टिकल को नीचे ले आते हैं। नीचे ले आने के लिए उसमें भी एक मतलब हेल्प करता है, क्या उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन को और इंग्लिश स्टोमेक क्लास होता है, यहाँ पे एक सिस्टम होता है जो उसको मतलब कि रोके रखता है जब तक डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे भोजन आता है ना कम से कम 4 घंटे यहाँ पे ऐसे करता है और 4 घंटे में क्या करता है कि आप 4 घंटा उस चीज को जैसे एसिड हो गया, पेप्सिन हो गया, पेप्सिन बहुत सारा एंजाइम होता है जो उसको डाइजेस्ट करके उसके बाद वो कहाँ मिलता है प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। और उसके बीच में लिंक में भी कुछ होते हैं जैसे कि हो गया बाइल पिगमेंट होता है और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद फिर ये ऑस्मोटिक प्रेशर में गया, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी लार्ज प्रेशर में गया, लार्ज प्रेशर से जो गैस निकल बाहर आती है। तो ओवरऑल मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। केमिकल प्रोसेस बायोकेमिकल प्रोसेस को मैंने ये बताया कि कॉम्प्लेक्स को एब्सॉर्बेड फूड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जहाँ पर स्टोरेज में जैसे होता है अगर हम जब खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, चर्निंग होता है। चर्निंग मतलब होता है कि उसको मतलब कि पूरा मिक्सर करके उसमें से जो भी प्रोटीन वगैरह रहता है वो आप प्रोसेस किया जाता है, वहाँ से निकाल दिया जाता है और जब कुछ बच नहीं जाता है तो